नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक गुटरेजा। चुनाव की तपत काफी तेज होती जा रही है, चाहे बात की जाए इंडिया गठबंधन की, चाहे बात की जाए बीजेपी की यानी कि एनडीए की। हालात जो है वो काफी नाजुक से बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों की बारी है। लोगों ने अपना मन बना लिया है। लोगों ने देख लिया है कि अब किसको वो चुनेंगे। अगर भिवानी मेंढरगढ़ लोकसभा की अगर बात की जाए, तो आज हम उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि हालांकि क्या किस तरह के हालात हैं और लोगों का मूड क्या है। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए समाज सेवी किसान नेता कमल सिंह जी हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अजय मल्होत्रा जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। क्या कहेंगे कमल जी? मैं आपके पास आऊंगा। पहले हालातों को देख करके आप क्या मानते हैं, क्या स्थिति जो है वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की आपको लगती है? सबसे पहले तो मैं अजय मल्होत्रा जी का आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हर रोज जो लाइन वो करते हो विश्लेषण, उसमें कई चीज़ जो जिज्ञासु आदमी है या जो भी वास्तव में जो स्थिति है वो जनता के सामने रखी जाती है। और आज के दिन जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की स्थिति है वो बड़ी कांटे की है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के साथ वो संगठन जुड़ के काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे दूसरे संगठन हो, जिन्होंने लगातार मौजूदा सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। तो मैं मानता हूं कि आज का जो माहौल है वो बड़ा कांटे का है। जिस प्रकार से पहले यहाँ के प्रत्याशी तो धर्मवीर सिंह कहते थे कि मैं 6.5 लाख से चुनाव जीतूंगा, और एकले प्रचार करने के लिए जाते थे। पार्टी का कोई जो कार्यक्रम होता था या पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग होती थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि लगातार गाड़ी भी उनकी बढ़ गई है और उनके जो समर्थक हैं वो भी गांव गांव जा रहे, घर घर पहुंच रहे हैं। तो ये प्रतीत होता है कि जो ये मुकाबला है बहुत ही कांटे का हो गया है, और आने वाले जो 3-4 दिन है उसमें और ज़्यादा ये मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। और जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, विपक्ष के जो हमारे कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और सचिन पायलट आए हैं, इस प्रकार से और नेता भी आ रहे हैं। तो और भी लोगों में किस प्रकार से बात चर्चा भी हो रही है कि कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, किसान का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है। ये सारी चर्चा आम जन जो हमारे ग्रामीण स्तर पर जहाँ को बैठते हैं, ताश खेलते हैं या नुक्कड़ सभाएं होती हैं, वो चर्चा होती है। तो मुकाबला बड़ा कांटे का है। कमल जी, ये जो हालात बन रहे हैं राजनीतिक, यहाँ पर आप किसान संगठन के नेता हैं और आपने यहाँ चुनाव भी लड़ा है तो शाम से, और कांग्रेस में भी रहे हैं आप। तो बच्चों भजन लाल के भी समर्थक रहे हैं, तो बंसी लाल के साथ भी आपका अच्छा नाता रहा है। तो आज जिस प्रकार से किरण चौधरी जी का बयान आया है, भाई मेरे को कोई पूछ नहीं रहा वहाँ कांग्रेस के अंदर, यानी कि दान सिंह मेरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो पार्टी के अध्यक्ष आए या पार्टी के प्रभारी आए, उन्होंने भी कोई मेरे को सूचना नहीं थी। तो ये क्या मतलब कि इस तरह के आप क्या निष्कर्ष निकलता है इस तरह के बयानों देखिए, वैसे तो आंतरिक मामला है कांग्रेस पार्टी का, और जिस प्रकार से श्रीमती किरण चौधरी जी का बयान आया है, ये बयान बहुत उस तरीके का बयान है कि वो आप एक किस्म से ये मान लो कि कांग्रेस पार्टी में रहते कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा दिया है। और जिस प्रकार से प्रदेश प्रभारी आए, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी बावरिया जी प्रदेश प्रभारी आए, और उन्होंने तोशाम हल्के में दौरा किया। उदयभान जी तो 5-6 गाँव में भी गए थे, और प्रदेश प्रभारी ने तोशाम के अंदर मीटिंग ली थी। तो उस मीटिंग में कहा जो श्रीमती किरण चौधरी के समर्थक गए हुए थे, तो उन्होंने उस टाइम आपने वीडियो वायरल भी हुई थी, कहा था भी जो किरण चौधरी समर्थक को खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार की बात हुई है। अगर उनको प्रॉपर ढंग से नहीं बुलाया गया है तो ये कांग्रेस पार्टी के संगठन की कमी मानता हूँ मैं। तो लेकिन जो बयान सार्वजनिक हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि उस बयान से कांग्रेस पार्टी को कमजोरी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है वो सड़कों पर दिखाई देगी, आम लोगों को चर्चा का विषय मिल जाएगा, और विपक्ष के पास का बहुत बड़ा हथियार हो जाएगा। तो ये बयान तो बहुत विस्फोटक बयान है, तो मैं मानता हूँ इसका असर कांग्रेस पार्टी पड़ सकती है। इसका किरण चौधरी की जो राजनीति है उस पर क्या असर पड़ेगा उनके बयान? देखो, मैं मानता हूँ कि किरण चौधरी के दो बयान, जो दो शब्द थे, वो मैं उन शब्दों से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। कहा कि मेरे को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश रची गई है। कि आज चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा कैडर है, और 10 साल 20 साल से यहाँ से विधायक भी है, उनकी बेटी यहाँ से सांसद भी रही है, समर्थकों की संख्या बहुत अच्छी है।
तो इससे जो न बयान है, ये मैं मानता हूँ कि उनका थोड़ा सा बयान कमजोरी का बयान मैं कह सकता हूँ कि इस ऐसा बयान जो राजनीति में जो सुलझे हुए आदमी शायद नहीं देते, ऐसा बयान उन्होंने दिया। समझ जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो 4 बार की विधायक है, 4 बार की विधायक होने के बावजूद भी उनकी पूछ नहीं है, चाहे दीपक बावरिया जी आए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए, यहाँ तक कि दान सिंह जी ने भी उनके फोन उठाने बंद कर दिए हैं। ऐसे हालातों में वो कांग्रेस में, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस में अब रहेंगी या कांग्रेस को बाय बाय करने वाली है? आप क्या मानते हो, आपका एनालिस्ट क्या मानता है? देखो, किरण चौधरी जी की जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस की रही है। जब चोई बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई, तो सुरेंद्र सिंह विकास पार्टी में रहे, तब भी किरण चौधरी विकास पार्टी में नहीं आई। तो ये शुरू से यूथ कांग्रेस से लेकर अब तक जिनका सफर रहा है, ये कांग्रेस के अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर रहा है। अब जो पिछले, मैं मानता हूँ कि 3 साल से जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से उनके साथ अनदेखी कर रही है, तो कहीं न कहीं बात तो, कहीं न कहीं मतभेद तो है, चाहे वो राज्य स्तर पर प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, तो कहीं न कहीं तो उनके इस अनदेखी हो रही है। उसी अनदेखी में जिस प्रकार से एक उन्हें परिचय दिया आज का बयान है, उसी अनदेखी से जुड़ा हुआ मानता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से आज जिस माहौल है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, उसमें मतलब ये डंट थोड़ा लग सकता है। नहीं तो आज जो किसान है वो अपना आप प्रचार कर रहा है, कर्मचारी वो अपना आप प्रचार कर रहा है, और दूसरे संगठन अपना आप लगे हुए, कांग्रेस पार्टी का उसमें कोई योगदान नहीं है, रत्ती भर भी योगदान नहीं है। लेकिन उनका एक ही टारगेट है कि देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, किसान को एमएसपी नहीं मिली, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो आज बयान आया है, इसे मैं मानता हूँ, इस बयान से कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी दिक्कत में आएगी, और लोग, जनता का और सरकार का चुनाव है, इसमें कितना डंट लगता है तो भविष्य में मेरा पता लगेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस बयान से ये तो हो गया कि जो किरण चौधरी का जो गुट है वो थोड़ा पसोपेश में पड़ गया कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये राहुल गांधी आ रहे हैं 22 तारीख को भिवानी में, चरखी दादरी में, और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 23 तारीख को महेंद्रगढ़ में। तो भिवानी महेंद्रगढ़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है दोनों तरफ से, और इसके क्या मायने हैं, इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है इसका? ये तो मैं मानता हूँ कि दान सिंह जी जो हैं उनके भी खुद की पकड़ है, और ऊपर से उसका भूपेंद्र हुड्डा जी ने राहुल गांधी को कराया होगा, और इस उनका सर्वे अपना आंतरिक होता है पार्टी का, तो वो ये सर्वे में ये बात गई है, जहाँ तक मेरे को अनुमान लगता है कि बहुत कांटे का मुकाबला है, इसमें शीर्ष नेतृत्व को भेजना चाहिए, ताकि सीट, कांग्रेस तो सोचती है हमारी जोड़ी में आ जाएगी, और बीजेपी सोचती है हमारी जोड़ी में आ जाएगी, कांटे की टक्कर है। और ये टक्कर, मतलब आज के जो मैं माहौल मानता हूँ कि उसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। लेकिन हम गांव में जाते हैं तो किसान, मजदूर और जितने दूसरे वो संगठन हैं, जितने जो वोटर हैं, वो आज तो प्रदर्शन तो कांग्रेस के पक्ष में कर रहे हैं। और जो 25 तारीख को मतदान होगा, उस टाइम बीजेपी क्या रणनीति बनाती है, या कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हर जगह चर्चा होती है कि जो फिक्सिंग चल रही है उसके बारे में चर्चा आमतौर पर होती है कि फिक्सिंग बंद होनी चाहिए, ये फिक्सिंग कितने दिन चलेगी, क्योंकि तो आमतौर पर कहते हैं कि 2009 से लेकर अब तक ये फिक्सिंग ही चल रही है एक दूसरे नेताओं की। दूसरे हल्के में भी ऐसी चर्चा है कि उस हल्के में ये उस नेता ने उसका वोट दिल्ली दिया, उस नेता ने उसका वोट गिरवा दिया, तो मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हो सकता है इसका सख्त वो जवाब भी दे दे, तो ये ऐसा चर्चा। किसान का क्या मूड दिखाई देता है आपकी बार आपको पूरे भिवानी जिले? देखो, किसान तो जी 90% से ऊपर सरकार के विरोध में खड़ा है, और वो एमएसपी सीटू मांगता है, क्योंकि जिस प्रकार किसान ने 13 महीने एजिटेशन किया, हम उस एजिटेशन का हिस्सा रहे हैं। और किसान ये मानता है कि जिससे उन्हें वादा करके केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने, और भी 3 मंत्री थे सेंटर के, और कहा था भी नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्री से हमारी बात हो गई है, और आपको एमएसपी सीटू हम दे देंगे, कमेटी बनाएंगे, उसमें ज़्यादा संख्या में आपके लोग शामिल होंगे। 27 उनकी मीटिंग हुई कमेटी की, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो किसान तो ये कहता है कि जो वादा कराया था सेंटर में केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया, इसलिए हम केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। किसानों की जो नाराजगी है सरकार पर कितना भारी पड़ेगी अब की बार, आपको क्या लगता है? देखो, आज ये जो माहौल बनाया हुआ ना मल्होत्रा जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हो और नस्ल से वाकिफ हो पूरे इलाके के, ये सारा का सारा माहौल आज 2 वर्गों की वजह से है, किसान और मजदूर।
ये आज आपने जो कांग्रेस पार्टी का, मैं इसमें कोई योगदान नहीं मानता। आज जो माहौल है वो किसान और मजदूर और उसमें कर्मचारी भी शामिल है, इन तीनों के आपस में गठबंधन से आज इस सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि आज हर जगह चर्चा होगी भाई किसान खिलाफ हो रहे हैं, चाहे उनको जातीय रंग कोई दे दो फलानी जात के हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर जो माहौल है और लोग डरे हुए हैं। कल मोदी जी भी थोड़े ये करे थे, अम्बाड़ा आए, फिर गोहाना आए, अब दादरी आ रहे हैं ना, इसमें पाली आ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो माहौल आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ लगे हुए हैं, और वो ये है कि भाई बीजेपी कौन हरा सकता है, तो लोगों की नज़र में इंडिया गठबंधन हरा सकता है। इसलिए किसान जो आज माहौल नजर आ रहा है और जो कांग्रेस पार्टी वाई वाई लूट रही है, उसके पीछे किसान एजिटेशन का बहुत बड़ा हाथ है। कमल जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी दादरी आ रहे हैं, सॉरी पाली भी अंदर आ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी दादरी के अंदर आ रहे हैं, ये बड़े बड़े नेता जो अब हरियाणा की तरफ जो है मुड़ करके आए हैं, प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं, क्या मानते हैं इससे आप कितना इफेक्ट पड़ेगा, लोगों के क्या मन और दिल बदलेंगे, चुनाव अपने पक्ष के अंदर वो करवा पाएंगे, क्या सोचते हैं? पूरे हरियाणा में देखो एक बात आपको बताता हूँ, आज से 20 दिन पहले हर कैंडिडेट कहता था कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि हमें वोट दो, हमारे काम को वोट दो, या हम आपसे मिलते हैं तो उसके नाम पे वोट दो, या हमारी छवि में वोट दो। सब ने कहा राष्ट्रवाद के नाम से दो, राष्ट्रवाद को मोदी जी बता सकते हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि भाई हमें वोट सीधे तौर पर दे दो, मोदी जी के नाम से वोट मांगे उन्होंने, ठीक है। और इसी प्रकार राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है, आज वो संघर्षशील नेता के तौर पर जनता के मन में आए हुए हैं। तो ये जो नेता आएंगे, तो क्योंकि वोट कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि एमएसपी देंगे, किसानों को ये देंगे, मजदूरों को वो देंगे, और इस बात की राहुल गांधी जी ने सरेआम कहा है कि हम जो बेरोजगार हैं उनको 1 लाख रुपए देंगे, जो हमारी महिला हमारी बहनें उनको भी 1 लाख रुपये टका टका जाएंगे। तो ये जो चुनाव ना, अब ये नेता आएंगे तो ये कांटे का मुकाबला होगा, और नेताओं के सारे ही अपनी नैया पार करने की दोनों उम्मीदवार सोच रहे हैं। सर, जिस प्रकार से माहौल जो है वो तब्दील होता हुआ आपने बताया कि तब्दील हो भी सकता है, खैर वो तो आने वाला समय बता पाएगा कि कितना तब्दील हो पाता है। जो ग्राउंड रियलिटी है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, क्योंकि आप पूरे जो है सर्वे भी करते हैं, क्या स्थिति आपको लगती है हाल फिलहाल की, वर्तमान की अगर बात की जाए? देखो मैं मानता हूँ जो शहरी इलाका है वो भिवाड़ी है, नारनौल है, और आपका दादरी है, और आपका लोहारू है, सिवानी है, बैल है, जहाँ शहरी मतदाता है उनका जो रुझान है, जो मुझे लगता है, निष्पक्ष बात कर रहे हो, वो बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, और जो ग्रामीण है उनका रुझान कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब ये देखना है कि वहाँ से बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो शहरी मतदान कितने लेके जाता है, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो ग्रामीण क्षेत्र से कितने वोट लेके आता है, उसी पे सारा फैसला है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हालात जो है वो दिन प्रतिदिन तब्दील होते जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं वो कितनी अमिट छाप छोड़ते हैं वोटरों के ऊपर, और वोटर कितना उनको मानते हैं और कितना उनके पक्ष में मतदान करते हैं, तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो हालात है उससे हमने आपको आज रूबरू कराया है।